हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमेशंस का। अब इससे पहले जो है हमने हवर इफेक्ट देखा था और इसके साथ जो है ट्रांजिशंस कवर किया था, और ट्रांजिशन से ही रिलेटेड, हवर से रिलेटेड हमारे पास एनिमेशंस है। अब एनिमेशंस में क्या होगा, एनिमेशंस का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ विदाउट कर्सर रखते हुए आप एक चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह पे जो है इसको एक मूव करके दूसरे जगह पे लेके जा सकते हैं, और ये हमारा एनिमेशंस कहलाता है। अब एनिमेशंस में हमारे पास दो स्टेप हैं। एक आपके पास की फ्रेम्स है जिसमें हम एनिमेशंस डिफाइन करते हैं, और दूसरा हमारे पास जो है एनिमेशन प्रॉपर्टीज है जिस पे हम जो है एनिमेशन प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो है मैं वीएस कोड पे आऊँगा, और वीएस कोड पे यहाँ पे हमारे पास जो है वीएस कोड ओपन है, और इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे सिंपली इसको कंट्रोल एन प्रेस करके, कंट्रोल एस करके इस फाइल को पहले सेव करना है। तो फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है एनिमेशन डॉट एच टी एम एल, एनिमेशन डॉट एच टी एम एल, और उसके बाद शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूंगा और टैब बटन प्रेस करूंगा, तो आपके पास जो है ये बनी बनाई हुई आपके पास कोड आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है एनिमेशंस, और एनिमेशंस के बाद अगर आप जो है यहाँ पे कोई सा भी डिव यूज करें और डिव के साथ क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे आपने यूज किया है बॉक्स। अब जैसे ही बॉक्स लिखा और उसके बाद जो है कंट्रोल एस करके मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है आपने हेड से पहले, यानी सॉरी, हेड को क्लोज करने से पहले जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है लिंक REL इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर स्टाइल शीट। यानी इसका REL फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप किससे होगा, स्टाइल शीट से होगा, और href इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे आप यूज करेंगे एनिमेशन डॉट एच टी एम एल, एनिमेशन दे देते हैं डॉट सी एस एस। ठीक है, जैसे आपने लिखा कंट्रोल एस किया, इस फाइल को सेव किया, और यहाँ पे जो है कंट्रोल के साथ में जैसे इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा, और ये मेरे पास जो है क्या बनेगा, सी एस एस का। अब यहाँ पे सी एस एस में क्या करना है, सिंपल पहले जो है जो बॉक्स हमने बनाया है जिसका नाम हमने क्लास दिया है, इसको मैंने क्या करना है, पहले इसका सेटिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो है लिखना है डॉट बॉक्स। अब डॉट बॉक्स लिखने के बाद अच्छा एक चीज और भी है कि यहाँ पे मैं बॉडी और बॉर्डर बॉक्स जो है ये सब चीजें यूज नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि अभी मैं एनिमेशंस पे ही काम कर रहा हूँ। इसके बाद जितने भी हमारे काम होंगे, यानी हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट हो गए लैंडिंग पेज रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना, और उसके बाद जो है वेबसाइट लेआउट, नेव बार एंड कार्ड, ये सब चीजें क्योंकि अब एनिमेशंस हमारा लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद जितनी भी हम चीजें बनाएंगे वो हम प्रैक्टिकली यानी वेबसाइट्स बनाना आपको सिखाऊंगा कि किस तरह जो है वेबसाइट्स का नैव बार बनाते हैं, पहले लैंडिंग पेज बनाते हैं, फिर नैव बार एंड कार्ड बनाते हैं, फिर फॉर्म स्टाइलिंग करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको फाइनल प्रोजेक्ट के नाम देके और नेटलिफाई पे इसको हमने क्या करना है, अपलोड करना है, यानी गूगल पे लेके आना है। और इस तरह जो है हम अपना एक एज अ प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं, यानी ये हमारा प्रोजेक्ट होगा और हमारा पोर्टफोलियो बनेगा। यानी पोर्टफोलियो बना के आप जो है अपना पोर्टफोलियो इसको बना के आगे जो है अपने शेयरिंग यानी अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, अब हमारे पास जो है यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स का नाम जो है मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट दूंगा, 100 पिक्सल दिया, और एक साइड पे यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू क्या रखेंगे, सेमी कॉलन के साथ, सॉरी कॉलन के साथ 100 पिक्सल। अब ये डिपेंड करता है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करके यहाँ पे आ रहा हूँ, और एनिमेशंस पे राइट क्लिक करके उसको ओपन करना है। एनिमेशन हमारे पास कहाँ पे होगा, ये राइट क्लिक कर दिया और ओपन विद गूगल क्रोम पे करूंगा। और अब एक चीज और भी है कि जो कि मैंने शुरू में भी समझाया था आपको, कि जब हम यहाँ पे गो लाइव मैंने सर्वर ओपन किया है, इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा वो ओपन होगा। अब कैसे ओपन होगा, इसके लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके, यानी यहाँ पे क्लिक करके इसमें जो है आपने ओपन फोल्डर, अब वो फोल्डर इसको क्लिक करना है जो आपके ये जितने भी फाइल्स हैं जहाँ पे रखे हुए हैं। आप जैसे यहाँ पे इसको लेके आएंगे और फिर आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे उसमें मैन्युअली जाके आप जो है इसको राइट क्लिक करके ओपन ब्राउजर कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वो करेंगे तो तब भी बेस्ट है, अगर आप वो चीज नहीं करेंगे यानी मैन्युअली जो मैं कर रहा हूँ वो करेंगे तब भी सही है। और याद रहे कि गो लाइव सर्वर तब चलेगा जब आपके पास इंटरनेट होगा, यानी ये ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन नहीं चल सकता। तो इसके लिए यहाँ पे मैं इसी वजह से जो है यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गो लाइव ज्यादा जो है यूज नहीं कर रहा, ताकि जितने भी स्टूडेंट है जो ऑफलाइन वीडियोस देख रहे हैं और ऑफलाइन चीजें चला रहे हैं, तो तब उसके लिए जो है यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब यहाँ पे मैंने यूज किया है बैकग्राउंड देना है, और बैकग्राउंड हमारे पास क्या होगा, बैकग्राउंड कोई सा भी कलर दे देते हैं, रेड,
और रेड हमारे पास बैकग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इज इक्वल, इसमें हमारे पास रेड होगा। और अब जाके इसको यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करना है, तो आप देखें हमारे पास जो है ये इस तरह आ गया है। अब क्या करना है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एनिमेशन। अब एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख भी दे देता हूँ, यानी कमेंट के साथ ऐड कर रहा हूँ। और याद रहे कि कमेंट जो है ज़रूरी नहीं है, कमेंट सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स यूज़ करते हैं, यानी आप जो है अपने लिए यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और अगर आप कमेंट यूज़ ना भी करें तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आप अपने लिए है, ताकि आपको पता चले कि कौन से सेक्शन या कौन से कोड पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। और यहाँ पे एनिमेशन लिखा, एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या क्या चीज़ें देना है, वन बाय वन मैं दे रहा हूँ। एक हमारे पास मूव बॉक्स होगा, यानी ये इसका नाम होगा, और 3 सेकंड मैंने यूज़ किया। और उसके बाद इन्फिनाइट, यानी कितने टाइम चलेगा। और उसके साथ जो है यानी इस पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं कि एनिमेशन हमारे पास, यानी 3 सेकंड मैंने लिखा है, एनिमेशन टाइम कितने टाइम चलेगा। और मूव बॉक्स इसका नाम है, इन्फिनाइट जो है ये रिपीट फॉर एवर है, यानी इन्फिनाइट मैंने यूज़ किया। आगे जो है मैं इसको चेंज करूंगा, इन्फिनाइट यूज़ नहीं करूंगा, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं इसके बाहर आऊँगा, यानी ये हमारे पास जो है अप्लाई हो गया। और क्या एनिमेशंस देना है, यानी एनिमेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एट द रेट की और फ्रेम्स, की फ्रेम्स। और हमने नाम क्या रखा था, मूव बॉक्स, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मूव बॉक्स। अब मूव बॉक्स लिखने के बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं और कर लेता हूँ, मूव जो लिखा हुआ है, ये जो बी है इसको मैंने कैपिटल रखा, ताकि हमारे पास जो है एक सही वे आ जाए। और मूव बॉक्स नाम हमने रखा मूव बॉक्स, और इसके साथ जो है मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करना है। नंबर 1 पे स्टार्टिंग पोजीशन फ्रॉम, यानी फ्रॉम कहाँ से लेकर कहाँ तक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्म, यानी अपनी जगह से जो है चेंज हो जाए। ट्रांसफॉर्म यानी चेंज हो जाए, किस तरह चेंज हो जाए, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट हो जाए। और फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0। ठीक है, 0 लिखने के बाद यानी 0 से स्टार्ट हो, और उसके बाद जो है एंडिंग पॉइंट बताना है। अब एंडिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है 2, और जैसे 2 लिखा, अब ये थोड़ा सा जो है कम्प्लेक्स बनने वाला है, लेकिन वैसे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पे आपने लिखा है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के बाद ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट आपने एक्स एक्सिस पे लिखा है, और एक्स एक्सिस पे कहाँ से लेकर कहाँ तक हो, 0 से स्टार्ट होगा। और ये हमारे पास जो है 300 पिक्सल कंटिन्यू रहेगा। जैसे आपने ये बनाया, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, देखें आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक से दूसरी जगह पे, अब ये इन्फिनाइट हमने यूज किया, यानी ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो है इसको एक जगह पे सेट नहीं किया है, हमने इन्फिनाइट लिखा है। इसी तरह मैं अगर बटन प्लस पे आ जाऊं, यानी बटन को मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना हो, तो तब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने यूज़ करना है सिंपली बटन। अब बटन लिखने के बाद उसके बाद क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर BTN, BTN के बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय नाउ। अब बाय नाउ कंट्रोल एस किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, अब आएंगे CSS पे। अब CSS पे आने के बाद यहाँ पे नीचे ही लिख लेते हैं, क्योंकि पहले वाले को भी उसमें कट नहीं करेंगे। सिंपली क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है BTN डॉट BTN। और डॉट BTN क्यों, क्योंकि हमारे पास क्लास था। मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है इसके अंदर पैडिंग देनी है, और 15 पिक्सल 30 पिक्सल, और ये हमारे पास पैडिंग हो गया। उसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कोई सा कलर भी दे देते हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ऑरेंज। अब ऑरेंज, और उसके बाद जो है यहाँ पे देना है बॉर्डर, बॉर्डर बल्कि इसको नन रख देते हैं, बॉर्डर नन। और उसके बाद कलर, इसके अंदर जो कलर होगा यानी फॉन्ट कलर होगा, जो लिखा हुआ होगा उसका कलर वाइट होगा। और फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट साइज। याद रहे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जब हम बैकग्राउंड लिखते हैं तो इट्स मीन ये बैकग्राउंड है, और यहाँ पे सिर्फ जो कलर लिखते हैं वो हमारे पास यानी फॉन्ट कलर होता है।
अब यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप कलर यूज़ करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका मतलब है कि आप फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ यानी आप जो है फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल दिया। अब जैसे ही 20 पिक्सल दिया, यहाँ पे आएँगे, रिफ्रेश करेंगे इसको, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे एक कलर आया। अब ये वाला जो बाय नाउ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, बाय नाउ यानी इसका कलर जो है व्हाइट है, ये ही है हमारे पास फ़ॉन्ट और बैकग्राउंड इसका क्या है, ऑरेंज है। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, हमारे पास जो है क्या है, एनिमेशन। अब एनिमेशन हमने क्या देना है, सिंपली जो है हमने जो एनिमेशन वहाँ पे दिया है एज़ इट इज़ मैं दूँगा। एनिमेशन हमारे पास क्या होगा, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्लस, प्लसेस या प्लस कर लेते हैं, सॉरी। यहाँ पे 2 सेकंड हो यानी 2 सेकंड हो और इन्फिनाइट हो, ठीक है? इन्फिनाइट, इन्फिनाइट की स्पेलिंग, हाँ, इन्फिनाइट कंट्रोल एस क्या। अब बाहर आएँगे, पहले हमारे पास क्या है, अच्छा एक चीज़ और भी है, मैं यहाँ से जो है आपको क्या कर लेते हैं कि इस पे कमेंट साथ-साथ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने कमेंट यूज़ नहीं किया शायद, इसलिए जो है थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको एनिमेशन दे रहे हैं, यानी ये हमारे पास एनिमेशन होगा सिर्फ़, और इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एनिमेशन डिफ़ाइन करने के लिए। डिफाइन यूज़ करने के लिए और इस कमेंट को एंड भी करना है। अब जैसे ही हमने क्या करना है, कमेंट लिखने के बाद यहाँ पे करेंगे की फ्रेम्स, की फ्रेम्स, और उसके बाद हमने नाम क्या रखा था, ऊपर लिखा हुआ है प्लस, तो हम यहाँ भी यूज़ करेंगे प्लस। अब इसका काम क्या होगा वो भी हम रिजल्ट जाके देखते हैं। मैंने कहा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी पहला जो हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0% से स्टार्ट हो, 0% से स्टार्ट हो, और क्या होना चाहिए 0% में, आपके पास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म जो कि हमने ट्रांजिशन में पढ़ा था, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्केल। अब स्केल और इज इक्वल टू यानी स्केल इसका 1 रख देते हैं, और इसका एंडिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए यानी इसका दरमियाना टाइप, चलो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कहा है 50%, 50%, और 50% के साथ यहाँ भी यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म हमारे पास स्केल कहाँ से लेकर कहाँ तक हो, 1.1, और इसकी जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या है। अच्छा यहाँ से सेमीकोलन से इसको क्लोज भी कर लेते हैं। एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट जो है हमारे पास 100 है, और 100 पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म इसका स्केल कर लेते हैं, स्केल आपके पास जो है यहाँ पे अगेन 1। अब जैसे ही ये हो जाए और यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश करना है, अब देखें, अब देखें ये इन्फिनाइट है, यानी 50% आगे जा रहा है और फिर वापस जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर वापस जा रहा है। यही जो है इसको सेटअप हमने रखा है। अच्छा अगर एक चीज़ अगर आपको यहाँ पे मसला आ रहा हो, यानी अगर आप इस बॉक्स को कमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास मैं कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम भी कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र सही से आ जाए। अब देखें ये इसका कंटिन्यूसली ही चलेगा, और यही होता है हमारे पास एनिमेशन। जब हम कोई पैराग्राफ यूज़ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैंने कोई सा भी पैराग्राफ यूज़ करना है, पैराग्राफ यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वर्ड, एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड को ओपन करना है। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी, और उसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल वी। अब देखिए मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा और मैंने यहाँ पे पी टैग यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से जो है मैं उस पर पी टैग को क्लोज कर लेता हूँ और टॉप पे जाके इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जो है मेरा पी टैग ओपन होगा, और ये पी टैग मैंने यूज़ किया पैराग्राफ के लिए, और यहाँ पे आके, बल्कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखें अब ये आपके पास जो है सही है। यानी एक पैराग्राफ यूज़ किया, जब भी आप बटन यूज़ करेंगे तो इस तरह जो है आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गए होंगे। अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ने के लिए हमने क्या करना है, सिंपली जो है मैं एक पॉइंट और ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक और डिव बना देते हैं। डिव क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर अब मैं यूज कर रहा हूँ लोडर। ठीक है, अब लोडर का क्या काम होगा वो भी जाके रिजल्ट देखते हैं। लोडर लिखा, और इसी तरह जो है जब मैंने यहाँ पे लिखा है
यानी यहाँ से जो है मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो ऊपर टॉप वाला है इन सबको हटा देते हैं। मैं दोबारा एक नया बना देता हूँ क्योंकि हमारे पास जो है ये कन्फ्यूज़न के लिए जो है ना बने। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ करना है लोडर। अब लोडर के अंदर क्या करना है, पहले तो हमने विड्थ और हाइट देना है। विड्थ 60 पिक्सल होगा और उसके साथ जो है यहाँ पे हाइट होगी। हाइट हमारे पास क्या है, हाइट भी 60 पिक्सल रख लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे बॉर्डर भी दे देता हूँ। अब बॉर्डर भी हमारे पास क्या होगा, 6 यानी इसमें बॉर्डर 6 पिक्सल और सॉलिड। इसके बाद जो है कलर क्या होगा, कलर आप जो है लाइट, कोई सा भी लाइट गिरे मैं लिख रहा हूँ, लाइट गिरे, ठीक है। अब कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आगे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए हमारे पास जो है इस तरह का एक लाइन आ गया। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अब क्या करेंगे, सिंपली जो है हमने बॉर्डर यूज किया, जो बॉर्डर है अब टॉप बॉर्डर कलर में देना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए जो है मैंने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसका साइज जो है इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, यानी विड्थ और हाइट बड़ा कर रहा हूँ। कंट्रोल एस किया और टॉप पे जो लिखा हुआ था उन सबको हटा रहा हूँ। हटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो है कन्फ्यूजन जो हो रही है, यानी सिर्फ मुझे एक चीज़ पे फोकस करना है। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, आप देखें ये आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने टॉप कलर भी देना है और टॉप कलर हमारे पास क्या होगा, अगेन देना है बॉर्डर। बॉर्डर आपके पास जो है टॉप, और बॉर्डर टॉप क्या देना है, एक आपके पास जो है 6 पिक्सल और सॉलिड ब्लू, ठीक है। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको यानी रिफ्रेश करना है तो आप देखें टॉप पे ये आ रहा है। अब यहाँ पे क्या देना है, रेडियस भी साथ में देना है, तो बॉर्डर रेडियस हमारे पास क्या होगा, बॉर्डर रेडियस आपके पास 50 पिक्सल 50% दे देते हैं। कंट्रोल एस किया और उसके बाद जो है अब एनिमेशंस पे आएंगे, रिफ्रेश किया, आप देखें हमारे पास ये आ रहा है। अब थोड़ा सा मैं एक काम और कर लेता हूँ, मार्जिन 30 पिक्सल दे लेते हैं और जस्टिफाई, या एक काम कर लेते हैं अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम सेंटर होगा। अभी वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, अब थोड़ा सा और कर लेते हैं। मार्जिन जो है इसका 100 पिक्सल रख लेते हैं, कंट्रोल एस और रिफ्रेश करेंगे, अब सही बन रहा है। और यहाँ पे जो है मैं 200 पिक्सल दे रहा हूँ और 200, ताकि ये बिल्कुल प्योर हमें नज़र आ जाए, ठीक है। अब ये आ गया। अब क्या करना है, बॉर्डर इस पे यहाँ पे जो है एनिमेशन यूज़ करेंगे। अब एनिमेशन के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली आपने यूज़ किया, इसमें लिखा है एनिमेशन और स्पिन। अब स्पिन में नाम दे रहा हूँ और यहाँ पे 1s और लीनियर होगा। अब लीनियर हमने एनिमेशन में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी आप देखें किस तरह जो है लीनियर का काम है। कंट्रोल एस किया और थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम यानी वीडियो जो है लंबी हो रही है। की फ्रेम, की फ्रेम, और की फ्रेम्स हमारे पास क्या होगा, स्पेन, और उसके बाद जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे 0%। अब 0% यानी 0% स्टार्ट हो और उसके बाद जो है इसको स्केल दे देते हैं, बल्कि ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होगा, रोटेट। अब रोटेट का क्या काम है, रोटेट आपके पास जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री से स्टार्ट हो, यानी जहाँ पे इसकी पोजीशन है वहां से जो है उसका स्टार्ट हो, और 100% जो है ये चलता रहे, 100% ये चलता रहे। और हमने आई थिंक इन्फिनाइट रखा है तो इन्फिनाइट ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ट्रांसफॉर्म, अब ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होगा, रोटेट, और ये हमारे पास किस में चलेगा, 360 डिग्री एंगल तक जो है ये चलता रहेगा, यानी पूरा जो है चलता रहे। और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये हमारे पास जो है एनिमेशंस था और एनिमेशंस को हमने यूज़ किया, एनिमेशंस में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं आपने देखा है, और आई होप यहाँ तक जो है चीज़ें समझ आ गई हों।